हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंटू मैथ्स में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। वो टॉपिक विद्युत धारा से रिलेटेड है। वो क्लास 10th में भी है और बहुत सारे कंपटीशन में एक इस तरह के टॉपिक को पूछ लिया जाता है। और इस टॉपिक में देखेंगे ध्यान से कि बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि इसकी प्रतिरोधकता और गलनांक से दोनों में बहुत सारा हिस्टेशन होता है। तो आज के बाद ये पूरा हिस्टेशन क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, ये क्लास 10th में पढ़ना है। इस टॉपिक को क्लास 10th में पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि नाइक्रोम की तार की क्या प्रतिरोधकता है, फ्यूज की तार की क्या प्रतिरोधकता है, उसकी गलनांक क्या है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर गलनांक ज्यादा होता है या क्वथनांक का क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, यानी रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता क्या होता है। इस पर बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक ऐसा अवयव है जो 4 तत्वों से मिलकर के बनता है। वो तत्व कौन है चारों? वो तत्व है निकेल, जिसमें 60% निकेल होता है, क्रोमियम जो 12% होता है, मैग्नीज 2% होता है और फेरस 26% होता है। अगर जो बात करेंगे तो निकेल और ये क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, ये 4 को तत्वों को मिलने से नाइक्रोम के तार का निर्माण होता है। तो कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जो 4 तत्वों से मिलकर के बना है। तो उसमें नाइक्रोम यदि ऑप्शन होते हैं तो ऐसे बहुत सारे मिश्र धातु जो 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन बनाता है और उसमें दे देता है टंगस्टन और फिर विद्युत फ्यूज का तार। तो उसमें नाइक्रोम ही है जो 4 तत्वों से मिलकर के बनता है। तो इसको यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को मतलब क्लियर होता है कि नाइक्रोम 4 तत्वों से मिलकर के बनने वाला अवयव है। ध्यान देंगे। अब देखिए, निकेल इसमें नाइक्रोम में कितना होता है? 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% और फेरस 26% होता है। अब देखिए, इसकी प्रतिरोधकता जो होता है उच्च होता है। अब नाइक्रोम का तार क्या होता है? नाइक्रोम की तार देखिए, इसकी प्रतिरोधकता क्या होता है? उच्च। एक्चुअली में देखिए, विद्युत हीटर में जब यूज करते हैं तो ये कुंडली के फॉर्म में ऐसे रहता है, कुंडली के फॉर्म में इस फॉर्म में रहता है। अब देखिए, यदि इसको प्रतिरोधकता उच्च नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा? एक दूसरे के प्रतिरोध नहीं करेगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालना। मतलब जो बिजली बहता है, मतलब तार में जब आता है करंट, तो उसकी करंट को रुकावट उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ज्यादा प्रतिरोधकता रहेगा तभी तो वो बिजली को अपोज कर पाएगा, रुकावट डालेगा। और यदि रुकावट डालेगा तो वो क्या करेगा? हीट में जनरेट होगा और हीट जैसे ही जनरेट करेगा तो लाल तत्व के जैसा, आग के जैसा उभारेगा। और उससे हम क्या करते हैं? विद्युत हीटर का उपयोग खाना बनाने में और भी वैसे हीटिंग, कोई वाटर वगैरह हीटिंग करने में यूज करते हैं। तो ये बात करेंगे तो ये प्रतिरोधकता, इसको क्या होता है? उच्च। प्रतिरोधकता का मतलब बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रुकावट डालना, जिसकी रेजिस्टिविटी जो हो सबसे अधिकतम हो वही। तो इसमें नाइक्रोम की तार की रेजिस्टिविटी क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है, यानी बहुत ही उच्च होता है। और इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि यदि गलनांक अत्यधिक उच्च रखेंगे तभी तो ये ज्यादा भी गर्म हो जाने के बाद भी ये नहीं गलेगा जल्दी, मतलब पूरा लाल तत्व भी हो जाता है तभी ये नहीं गलता है। बात करेंगे इसका उपयोग। इसका उपयोग कहां पर होता है? तो विद्युत ताप युक्तियों तथा उपकरणों में। मतलब जो भी विद्युत ताप की युक्तियां होता है या उपकरण होता है उन सभी में किसका यूज होता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। जैसे देखिए, विद्युत हीटर, घर का विद्युत हीटर होता है ना, उसमें भी इस तरह जो आयरन देता है उसमें भी इसका यूज होता है। क्योंकि क्या करता है? विद्युत ताप युग्म पर काम करता है। रूम हीटर जो जाड़ा के समय में, ठंडा के समय में हम रूम को जो हीट करते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो इस चीज को फिर से एक चीज देख लेंगे कि नाइक्रोम का तार 4 तत्वों से मिलकर के बना है। इसकी प्रतिरोधकता उच्च होता है क्योंकि जितना ज्यादा प्रतिरोधकता रहेगा उतना ही ज्यादा रुकावट डालेगा, और ज्यादा रुकावट डालेगा तो क्या करेगा? जल्दी एक गर्म होगा, लाल होगा। गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, मतलब ये बहुत ही अधिक उच्च होता है क्योंकि अधिकतम टेम्परेचर पाने के बावजूद भी ये नहीं गलता है। लाल ताप भी देखते हैं, हीटर का तार पूरा लाल एकदम गर्म हो जाता है, पूरा लाल लाल दिखाई देता है, फिर भी वो गलता नहीं उसका तार। क्यों? क्योंकि इसकी गलनांक बिंदु बहुत ही उच्च होता है। इसी कारण जो है उसका टेम्परेचर गेन करने के बावजूद भी
ये नहीं गलता। और इसका उपयोग हम बताते हैं कि विद्युत हीटर में इसका उपयोग होता है। स्त्री में देखते हैं आयरन जब देते हैं तो उसमें कितना मतलब गर्म होने के बावजूद हम अपने के अनुसार उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं। आयरन देते समय अगर जो मोटा कपड़ा है तो उसके लिए ज्यादा हीट की जरूरत होता है, तो उसमें क्या स्त्री वगैरह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक क्या है, बहुत ही अधिक होता है। अधिक गलनांक उच्च होने के कारण क्या होता है, जल्दी गलता नहीं है, खराब नहीं होता, इसलिए क्या चीज में इसको यूज करते हैं, स्त्री में यूज करते हैं। और रूम हीटर यूज करते हैं, मतलब ताप युग्म वाले में। चलेंगे नेक्स्ट, एक है टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसकी परमाणु संख्या टंगस्टन का होता है 74। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 74। ध्यान से देखिएगा टंगस्टन में, तो टंगस्टन के बारे में बात करेंगे तो जिस समय थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिका के रहने वाले थे, जब 1879 ईस्वी में विद्युत बल्ब की खोज किए थे, तो वो समय ये जो फिलामेंट जो बना हुआ था, जो आज के समय में जो टंगस्टन का बना होता है, तो विद्युत बल्बों का फिलामेंट उस समय टंगस्टन का नहीं था बल्कि कार्बन के था। क्या था उस समय, जिस समय वो खोज किए थे उस समय क्या चीज के था, कार्बन के था। विद्युत बल्ब का जिस समय खोज किया गया था थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, तो उस समय जो उसमें तार जो डाले थे, उस तार जो क्या चीज का था, कार्बन के बना होता है। लेकिन आज का जो फिलामेंट का जो तंतु बना होता है वो क्या चीज का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो देखिएगा इसमें कंडीशन क्या होता है कि टंगस्टन के तार का जो प्रतिरोधकता होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। आखिर क्यों निम्न होना चाहिए, इसीलिए देखिएगा जब थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बनाए थे, थॉमस एल्वा एडिसन जब बल्ब बनाए थे, तो वो समय थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा जब बल्ब बना था उस समय देखिएगा ध्यान से, तो इनका जो कुंडली था सो एठा हुआ के रूप में है। कैसा, एठा हुआ रूप में। क्यों? क्योंकि तार की प्रतिरोधकता बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। उसमें था ये कि तार की प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, यानी जिस तार की लंबाई जितना अधिक होगा उसकी प्रतिरोधकता उतना ही अधिक होता है। इसीलिए देखिएगा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो है सो जब वो टंगस्टन का जो बना होता है सो एठा हुआ कुंडली के रूप में लंबा रहता है, उसको थोड़ा सा टानिएगा तो लंबा उभरेगा। इसका मतलब है कि उसको तार की ज्यादा लंबाई रखा जाता है, क्योंकि किसी भी तार का जो रेजिस्टिविटी जो है यानी प्रतिरोधकता जो है से निर्भर करता है तार की लंबाई पर भी। तो इसीलिए क्या है कि इसका निम्न प्रतिरोधकता निम्न होने के कारण मतलब इसको जो तार की जो है से ज्यादा लंबा किया जाता है, क्या कि उसको मेंटेन करके रखे। और इसका गलनांक बिंदु बहुत ही अधिक होता है, मतलब उच्च होता है इसका गलनांक। किसका, टंगस्टन का गलनांक जो होता है उच्च होता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट में इसका उपयोग होता है। देखिए टंगस्टन जो होता है टंगस्टन को सूचित करते हैं W से। ध्यान दीजिएगा इसका परमाणु संख्या होता है 74। ये टंगस्टन धातु जैसे इसका क्या होता है कि प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है। यह जनरली 3400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सहन कर सकता है, लेकिन यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लाल तक श्वेत प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। इसकी खोज विद्युत बल्ब का खोज किए थे थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिका के रहने वाले थे, 1879 ईस्वी में खोज किए थे। और उस समय जब ये बल्ब के फिलामेंट का खोज किया गया था तो वो समय उनका बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का नहीं था बल्कि कार्बन के था। बाद में जैसे जैसे डेवलप किया गया उस तरह से देखा गया कि किसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च है, तो इसमें टंगस्टन को बहुत ही बेहतरीन माना गया और अब टंगस्टन का ही यूज किया जाने लगा। लेकिन आने वाला समय में CFN LED बल्ब आने के बाद उसकी मान बहुत ही खत्म हो गया, लगभग खत्म के बराबर है आज के समय में उस तरह के बल्ब का, क्योंकि वो 220 वोल्ट पर जो करंट को ऑब्जर्व करता है उस तरह के बल्ब का अब यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उससे बिजली भी ज्यादा उगते हैं। तो आज के समय में LED CFN से भी बेहतर है, LED ही आ गए हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान देंगे, एक है फ्यूज के तार। इसको फ्यूज के तार जो है या सोल्डर दोनों में जो यूज किया जाता है तार को, उसका जो मिश्र धातु बना होता है Pb या Sn का, सीसा या टीन का। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, Pb का परमाणु संख्या 82 होता है और Sn का परमाणु संख्या 50 होता है। ध्यान दीजिएगा जिंक या Pb ये दोनों रहेंगे, दो में से कोई भी एक लेंगे और दूसरा Sn यानी टीन, यानी सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है फ्यूज के तार। फ्यूज के तार सोल्डर में जो सोल्डिंग करते हैं ना उसमें भी जो बना होता है Pb और Sn यानी सीसा और टीन का ही मिश्रण होता है। ध्यान देंगे तो इसमें भी क्या ध्यान देने लायक बात है कि इसकी भी जो प्रतिरोधकता होता है ना फ्यूज के तार का वो भी अधिक होता है।
क्योंकि प्रतिरोधकता अधिक होगा तो रुकावट ज्यादा डालेगा। और रुकावट क्यों डालेगा ज्यादा? क्योंकि फ्यूज का तार को परिपात में इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो रुकावट डाले, क्योंकि जब वो रुकावट डालेगा तो वो हीट होगा। अब हीट होगा तो ज्यादा जिस समय करंट का फ्लो होगा सर्किट से वो समय क्या होगा, उसका फ्यूज का तार गल जाएगा। तो ध्यान देंगे इसका गलनांक जो होता है से निम्न होता है। तो क्यों गलनांक इसको निम्न रखेंगे? क्योंकि गलनांक निम्न रखने के पीछे रीजन है, क्योंकि फ्यूज का तार या सोल्डर जो सोल्डिंग जो किया जाता है उसमें जो सोल्डर होता है ये दोनों में जो यूज होता है इसकी प्रतिरोधकता अधिक। प्रतिरोधकता का मतलब ऐसे कि मतलब रुकावट ज्यादा डालता है, तो रुकावट ज्यादा डालेगा तभी तो वो करंट को अपोज कर पाएगा यानी रोक पाएगा। और रोक पाएगा तो उसमें देखिएगा तो इसका जो गलनांक विद्युत होता है बहुत ही निम्न, मतलब जल्दी ज्यादा टेम्परेचर जैसे ही आने लगता है, ज्यादा विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होने लगता है खुद ब खुद गल जाता है। इसीलिए देखिएगा फ्यूज के तार का जो गलनांक बिंदु होता है बहुत ही निम्न, मतलब ज्यादा जैसा ही करंट फ्लो होने लगेगा उसका तार पिघल करके गल जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है भंग हो जाता है और जिससे सारे घर का जो करंट लगे होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। तो फ्यूज का तार कहां पर यूज करते हैं? बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब बिजली के उपकरण जितने भी सारे इलेक्ट्रिक सर्किट पर जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं उनकी जो सुरक्षा के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्यूज के तार का यूज किया जाता है। हम लोग सोल्डरिंग वगैरह जो करते हैं उसमें भी शीशा और टीन का ही मिश्रण होता है। तो फिर से एक बार देख लेंगे कि ये इसमें क्या होता है कि नाइक्रोम का तार जो प्रतिरोधकता होता है बहुत ही अधिक, मतलब प्रतिरोधकता का मतलब होता है रुकावट डालना, यानी ज्यादा ही रुकावट डालने वाला इसका तार होता है। उसके बाद इसका गलनांक भी मतलब गलनांक बिंदु भी बहुत ही अधिक होता है, मतलब ज्यादा भी गर्म हो जाने के बाद भी ये नहीं गलता है। बाद में बात करेंगे, देखिए इसका उपयोग कहां पर होता है, तो विद्युत ताप की युक्तियों या उपकरणों में, जैसे विद्युत हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, फिर उसके बाद स्टेरी हो गया जो हम लोग आयरन देते हैं वो हो गया। तो इस समय किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोम का। ध्यान देंगे उसके बाद टंगस्टन था। टंगस्टन की परमाणु संख्या कितना होती है? 74 होता है। जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो कांच का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जिस समय थॉमस एल्वा एडिसन इसका खोज किए थे तो उस समय इसका विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का नहीं था बल्कि कार्बन के था, लेकिन कार्बन इसके अपेक्षा ज्यादा बेहतरीन ये गलनांक और प्रतिरोधकता की कंडीशन फॉलो नहीं करता, इसीलिए जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ टंगस्टन को ज्यादा ही मान्यता मिली और इसके अब जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनाया गया वो टंगस्टन का बाद में बनाया गया। उसके बाद बात करेंगे कि इसका प्रतिरोधकता क्या होता है? निम्न। इसीलिए देखिएगा इसको विद्युत बल्ब के अंदर जो कुंडली के रूप में ऐठा हुआ जो होता है सीधा ऐसे ऐसे ऐठा हुआ रूप में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लंबा रहेगा तो प्रतिरोधकता इसको क्या हो जाएगा? सही से मेंटेन करेगा, लेकिन निम्न होने के बावजूद भी प्रतिरोधकता ठीक ठाक रहेगा। अब उसके बाद करेंगे कि इसका गलनांक क्या होता है। तो देखते हैं विद्युत बल्ब का जो यूज किया जाता है टंगस्टन का वो बहुत ही गर्म हो जाता है, मतलब उसमें 90% हीट जनरेट करता है और 10% लाइट जनरेट करता है। तो समझ ही सकते हैं कि कितना, अगर तो 10 मिनट बल्ब उसको जला लेंगे तो उसको खोलने के लिए भी कपड़ा से वगैरह पकड़ करके खोलना पड़ेगा, डायरेक्ट हाथ से टच करके तो बहुत ही वो हीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही हीट जनरेट करता है, तो ज्यादा हीट जनरेट करेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो जितने भी सारे बल्ब बनाए जाते हैं लाइट इमिटिंग डायोड पे वो बहुत मतलब 90% लाइट जनरेट करते हैं और लगभग 5 से 10% जो है सो वो हीट जनरेट करते हैं। वो हीट जनरेट करेंगे ही थोड़ा बहुत, वो सब चीज में होता है। अब देखिए ध्यान से इसका उपयोग कहां होता है? विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट में। इसके बारे में पढ़ेंगे कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है अत्यधिक उच्च होता है, लगभग कितना 3400 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है और ये 2700 डिग्री सेल्सियस पर ये लाल तक श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करने में पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत बल्ब का खोज कितना ईस्वी में किया गया था? 1879 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन जो अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सबसे अंतिम जो था मेरा क्या था? फ्यूज का तार सोल्डर। फ्यूज का तार या सोल्डर, इन दोनों में जो यूज किया जाता है सिर्फ पीबी या एसएन के मिश्रण को यूज किया जाता है। पीबी और एसएन के मिश्रण का इसका तार बना जाता है। इसकी कंडीशन क्या होता है कि इसकी जो प्रतिरोधकता होता है बहुत ही अधिक होता है, मतलब अधिक रहेगा प्रतिरोधकता तभी तो रुकावट डालेगा। उसके बाद इसका गलनांक बहुत ही निम्न। देखिएगा सोल्डरिंग करेगा तो बहुत ही मतलब जैसे स्टार्ट आएगा वो हीट वाला में वो तुरंत पिघल जाएगा, इसलिए क्या होता है इसका गलनांक मतलब बहुत ही निम्न होता है, तुरंत गल जाता है। और उसके बाद इसका कहां पर यूज किया जाता है? तो विद्युत बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए, मतलब जितने भी सारे घर का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उसमें सब उपकरण में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज के तार का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।